हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वोकेबलरी यानी शब्दार्थ या वर्ड मीनिंग के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन जो भ्रांतियाँ ओके मिसकंसेप्शन को उसको दूर करूँगा। आज एक वोकेबलरी क्लास भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो आज समझाने वाला हूँ ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीड अप नहीं कर सकते। यू नॉट बी एबल टू स्पीड अप योर लैंग्वेज। सो इस लेसन को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि इसको आप सुनेंगे तो हो जाएगा। देयर इज अ रीजन। ओके, सो आई हैव रिटन हियर एसेंशियल वोकेबलरी, जो एकदम ज़रूरत है। दैट मीन्स यू नेसेसरीली नीड इट। तो एसेंशियल वोकेबलरी में एक सिंपल सेंटेंस हम लेंगे, सिंपल नॉट सेंटेंस एग्जैक्टली, शब्द। ओके, एबल। ओके, एबल, एबल शब्द है, अनेबल, नॉट एबल। ओके, एबल, एबल टू, अनेबल, नॉट एबल। इसका अगर शब्दार्थ पूछा जाए, एन एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की क्षमता यानी सक्षम। ओके, यहां तक ही आप लोग करते हैं। प्रॉब्लम है कि जितने स्टूडेंट है यहां तक है, इसके नीचे शुरू होता है यूसेज। ठीक है, यानी उसको डिटेल में बताना। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि शब्द का मतलब क्या है या फिर यूज कैसे करेंगे, लेकिन इस क्लास के बाद आपको ये हमेशा के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल रिमेंबर इट। ऑलराइट, सो मैं इसको बताता हूं। एबल मतलब मैं कल नहीं आ सकता, आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो। ओके, किसी को पूछ रहे हैं, आर यू एबल टू कम टू ज्वाइन द पार्टी? नो, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द पार्टी, माई फादर वोंट परमिट मी। मेरे पिताजी परमिशन नहीं देंगे। ऑलराइट, इन दिस मैनर एबल एक इतना रनिंग वर्ड है, इतना चलती शब्द है और इतना ज़्यादा इसका यूज होता है। देयर इज अ एक्सटेंसिव यूज ऑफ दिस वर्ड एबल or able to in English language, without which the language itself cannot be thought about. So let us go and see it. Okay, now I am not able to come tomorrow, मैं कल नहीं आ सकता। ये he was not able to answer his question, वो क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पा रहा था। I am not able to understand what do you mean. अरे भाई, आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन। बोलने का तरीका, बोलने में एक्सप्रेशन आएगा आपका। एक्सप्रेशन नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे। यूसेज नहीं होगा तो वर्ड मीनिंग जानने से कोई फायदा नहीं, शब्दार्थ का कोई फायदा नहीं। लेट अस गो नेक्स्ट सी। ही वाज अनेबल टू डिबेट एनी फर्दर। एबल और नॉट एबल और अनेबल सेम चीज है, जैसे मैं बताता हूं आपको। ओके, आई एम नॉट एबल टू स्विम, मैं तैर नहीं सकता, आई एम नॉट एबल टू स्विम। या नेक्स्ट है आई एम अनेबल टू स्विम। दोनों का यूज सेम है, मीनिंग भी सेम है। मीन्स यू कैन इंटरचेंज द वर्ड इन प्लेस ऑफ एबल और अनेबल। You can interchange the word from not able to unable or unable to not able. Next sentence, he was unable to debate any further. Okay, he was unable to debate any further. She मतलब वो और डिबेट और बहस नहीं कर पा रहा था। He is not able to lift her own briefcase. वो अपने ब्रीफकेस को खुद ही नहीं उठा पा रही थी। दैट मीन्स शी वॉज नॉट एबल, मतलब सक्षम नहीं थी। तो सक्षम से नहीं होगा, सक्षम भी इनकम्प्लीट वर्ड है। ठीक है, इसका पूरा लिटरेचर आप देखिए। आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू नाउ बिकॉज आई एम बिजी। सी फ्रेंड, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू बिकॉज आई एम बिजी। आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू बिकॉज आई एम बिजी। ओके, एलेक्स इज नॉट एबल टू स्विम इन द पूल। एलेक्स जो है वो ही इज नॉट एबल टू स्विम इन द पूल। सो दिस वॉज द लिटरेचर। हियर अगर एबल टू ही लगेगा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एबल के बाद टू ही लगेगा। विदाउट एबल, एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम नॉट एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम नॉट एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम नॉट एबल टू। सो शब्दार्थ, एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आपको इंग्लिश में स्पीड अप या फ्लुएंसी लाना है तो शब्दार्थ में मत जाइए।
शब्दार्थ में मतलब यूसेज में जाइए, उसका यूज क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे शब्दार्थ है चार्मिंग मतलब आकर्षक, एड्रेस मतलब पता, फाइंड मतलब खोजना, रिप्लेस मतलब बदलना, ठीक है, फीबल मतलब कमजोर, बेक मतलब किसी चीज को प्रिपेयर करना, एडवांस मतलब आगे, लिसन मतलब सुनना, ओके। इन दिस मैनर हियर मतलब भी सुनना। तो ऐसे नहीं होगा एक वर्ड ले लिए उसका हिंदी मीनिंग क्या है बस, नहीं। आप मीनिंग तो कैसे करेंगे, यू मस्ट लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट, मीनिंगफुल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, सेंटेंसशिप नहीं लिखा हुआ है, इट इज नॉट रिटन सेंटेंसेस, इट इज रिटन एग्जाम्पल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिससे कि आपका वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाता है। अगर मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं, बस आप ये टेस्ट कर लीजिएगा, ओके। अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग जानते हैं और उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप उस वर्ड को नहीं जानते हैं। ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी, जानते हैं क्या बात करते हैं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, यू डोंट नो इट एट ऑल, ठीक है। आपको उसका इस्तेमाल करना, यू मस्ट लर्न द यूसेज, हाउ इट इज यूज, व्हाट आर द सेड्स। एंड एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम है कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट जगह में, इसलिए आप कभी भी वोकैबुलरी में वर्ड मीनिंग रटने का कोशिश मत कीजिए। एंड लर्न फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश, use English to English dictionary, and there are some very choosy dictionaries are there. There are dictionaries which are have a very good fame in the market. Those dictionaries are very useful. Okay, so मैं able to, I was talking about able to, okay. Without able to I am not able to speak. See, अब फिर से able निकल गया, okay. Are you able to go? ये जनरली अगर आप इसको करते हैं तो आपको फ्लुएंसी एकदम 20 मिनट्स में बढ़ेगा, 20 मिनट्स में। तो लेकिन 20 मिनट्स में कैसे बढ़ेगा, 20 मिनट्स में तभी बढ़ेगा जब आप इसको रिहर्सल करेंगे, बोलेंगे। लेट के ज्ञान से बोल नहीं पाएंगे, ज्ञान यहां रहेगा, यहां से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब इतना रट लीजिए कि मतलब कि कोई अगर आप सोए हुए भी कोई जगह व्हाट हैपेंड, हाँ व्हाट हैपेंड, ऐसे निकलेगा आपका। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट मैनर, यू हैव टू हैव दैट। नाउ आई एम मेकिंग, ये हमेशा इंग्लिश टू हिंदी वर्ड ट्रांसलेशन न करें। इससे क्या होता है कि वर्ड का पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता है, फिर लास्ट में आपको लगता है कि ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा ना करें, ओके। नाउ सी, एबल टू से अनेबल टू से मैं बनाता हूँ, झट बनेगा, एकदम बहुत फास्ट बनेगा। जैसे आई एम नॉट एबल टू स्विम, आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, ओके फ्रेंड सॉरी आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, ओके। शी इज अनेबल टू कम, लिसन फ्रेंड्स, वो नहीं आ पा रही है, शी इज नॉट एबल टू कम, ओके। आर यू एबल टू राइट, ओके। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट at the age of 6. Children should be able to write at the age of 6. Old men are not able to walk properly. बूढ़े लोग अच्छे से नहीं चल पाते हैं, ओके। नाउ अदर थिंग्स, एबल हमारे स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में दोनों में इस्तेमाल होता है। और एक होता है एबल बॉडीड। एबल जो शब्द है वो, मान लीजिए मैं एबल बॉडीड करता हूँ तो यहाँ एडवर्ब हो गया, तो ही इज ए एबल बॉडीड मैन, दैट मीन्स वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, मतलब हट्टा मीन्स शारीरिक रूप से सक्षम है, सख्त है, हट्टा कट्टा नहीं, पहलवान नहीं। एबल बॉडीड मतलब हाँ ठीक है, ओके, ही कैन डू सम वर्क। नाउ लाइक every able-bodied person should join the army. Every able-bodied person should join the army. So in this manner आप एक वर्ड को लिटरेचर, उसका यूसेज, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन तक अगर आप करते हैं तो वो वर्ड आपका वोकैबुलरी में ऐड होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दैट मीन्स वो अपने से ही मतलब एक भ्रांति हो जाता है कि मैं इतने सारे वर्ड्स जानता हूँ, और वर्ड्स का मीनिंग अनलेस यू यूज इट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई एम हृदय रंजन, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर,
and life lesson coach. Okay, so in this manner, and I have explained it in a different manner. और जैसे सुन लीजिए, शी इज एबल का इस्तेमाल हमेशा कीजिए. आई एम नॉट एबल टू कॉल टुडे, आई एम नॉट एबल टू गिव यू, आई एम नॉट एबल टू गिव यू टाइम, आई एम नॉट एबल टू. जैसे प्लेन देख रहा है, ये देखो आकाश में एक प्लेन है छोटा सा, कहाँ, आई एम नॉट एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू सी. एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा. बिना एक्सप्रेशन का आप नहीं बोल सकते हैं. किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे नहीं. यू हैव टू हैव एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब आपके हाथ, पैर. दैट मीन्स एवरीथिंग विल वर्क टुगेदर. दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. किसी से बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका बनावट. हम लोग जब अपने मातृभाषा या हिंदी बोलते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ठीक रहता है और इंग्लिश में कमज़ोर पड़ जाता है. सो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मैंने बोला 1000 बार रिपीट कर दीजिए. यू रिपीट इट मेनी टाइम्स. अगर आप रिपीट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है. आप सोच के नहीं बोल सकते हैं. वो था, ता, ती, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद ये लगेगा, हाँ हाँ सुनिए अब बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे. ऐसे नहीं होता है. ये रिफ्लेक्स में होता है. अगर आप मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं तो सोचेंगे कि मैं अब इसको फ्लाइंग किक मारूंगा क्योंकि वो बाएं तरफ है और मैं उसको, तब तक तो बात खत्म हो गया. मिली सेकेंड में कोई आएगा, ए आर यू कमिंग, आपको इमीडिएटली रिएक्ट करके बोलना है. इमीडिएटली, क्षण भर का समय नहीं मिलेगा. और यहाँ ये दैट इज द प्रॉब्लम. सीखने का तरीके में कुछ गड़बड़ है जो ये इतना विशाल प्रॉब्लम बन के खड़ा हो गया आज या हमारे यंग जनरेशन के सामने. ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, देयर इज़ अ रीज़न, मैं बता रहा हूँ. आई एम पर्पसफुली, मैं क्लास ये ले रहा हूँ ताकि मैं दूसरों की उनको हेल्प कर सकूँ. जितना है मेरे पास मैं दे सकूँ. ओके, मुझे अदर देन दिस आई नीड नो नथिंग. I need only that people should be able to speak, so that ये मायूसी जो छाई रहती है मुझे अच्छी नहीं, I don't like it at all. हाँ, so you subscribe it, like it and give some comment. Give me something which you need a class in. Okay, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करेंगे, उसमें आप कैसे दिखेंगे, स्मार्ट कैसे लगेंगे. सो प्लीज़ एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग इट. राइटिंग इट मीन्स कमेंट्स में लिखिए तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा. Only I will get a feedback. Okay, rest by the grace of God, everything is there now. I need your support for my mission to teach you English. Okay, all for today. Thank you very much.